अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। भगवान श्री राम आपके अंतर मन में, आपकी आत्मा में दीप की तरह प्रकट हो जाए और स्वात्मा राम रूपी अनुभूति हो जाए आपको, यही आप सभी के लिए प्रार्थना में करता हूँ। भगवान श्री राम आपके अंतरात्मा में दीप रूपे प्रकट हो जाए और आत्मा राम वही स्वात्मा राम ऐसी अनुभूति हो जाए, यही प्रातःकाल में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम। कभी कभी जीवन में परिस्थितियाँ हमारे बस में नहीं रहती, तब स्थिर रह के, स्थिति पग्न रह के ही हमें वो परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। देखो जीवन भैया ऐसा है ना कि हम एक आत्मा है और रेलवे स्टेशन पे हम किसी बाकड़े पे, ओटले पे, चेयर पे बैठे हैं और एक के बाद एक हम ट्रेन को जाते देखते हैं, बस वो हमारा जीवन है। हमको साक्षी भाव के साथ हमारा जीवन बस ऐसे ही देखते रहना है। हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक हमें हमारे जीवन को ऐसे साक्षी भाव से ही जीना है। कहीं सका पूछ रहे से माया से कैसे मुक्त? जो दृश्यमान है वो सब माया, जो हमारी स्थूल आँखों से, ऐसे तो ये भी मांस और रज्जाओं से ही बनी है, स्नायु के तंतुओं से ही बनी है। तो हमारी ये जो स्थूल आँखों से हम जो भी देखते हैं वो सब माया है। यहाँ से इंसान तक हम उसका चेहरा देखते हैं, उसको ही हम सर्वस्व समझ लेते हैं, लेकिन सच क्या है? वो चेहरे के भीतर छुपा उसकी आत्मा जो हम नहीं देख सकते। तो स्थूल स्वरूप से हम जो भी देखते हैं वो सब माया है। तो इस माया को समझना वही तो ज्ञान है। ज्ञान केवल शास्त्रों में ही नहीं है, शास्त्रों में जो बातें हैं उसको जीवन में, अपने जीवन में अनुभव करना, वो ही ज्ञान है। आपने गीता पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन गीता के हर श्लोक को अपने जीवन में अनुभव करना, दूसरे के जीवन में उसे अप्लाई होते देखना, उसमें से कोई सार ग्रहण करना, तो तभी आपने गीता पढ़ी। मनुष्य देह का धारण करता है फिर छोड़ देता है, यही सत्य है। छोड़ने का बाद फिर देह धारण करता है, ये परम सत्य है, यही ब्रह्म सत्य है। अदरवाइज जो हम हमारी आंखों से जो भी देखते हैं वो सब मिथ्या है।
क्योंकि जो भी हम देखते हैं उसका एक दिन नाश होना ही है, ठीक है ना। हाँ, जो भी इंसान है, जो भी पदार्थ है, देखो बहुत पानी आता है तो पानी अपने साथ ज़मीन को भी काट देता है, उसको मिट्टी में डाल देता है, कण कण में डाल देता है और मिट्टी का स्वरूप ही अदृश्य हो जाता है। आप किसी जल से भरे तालाब में अगर कोई मिट्टी का भरा इतना रोड़ा डालते हो, दूसरी सेकंड में वो उसमें गल जाता है। कैसे? जैसे दूध में हम शक्कर डालते हैं तो इसी तरह पानी में मिट्टी भी डल जाती है, तो ये स्थूल स्वरूप भी पानी में ढल जाता है। बस हम उसको मिट्टी समझते हैं, लेकिन जब वो माटी में डल जाता है उसका स्वरूप भी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ये स्थूल जगत पूरा मायामय है, जो दिखता है वो नहीं है। हम बुक्स को देखते हैं, हम समझते हैं जड़ है, लेकिन जड़ नहीं है, उसमें भी चेतन है। उसकी भी डाली काटते हो तो उसको भी पीड़ा होती है, इसलिए हमारे शास्त्रों में उसकी डाली काटते हैं तो उसके पहले भी उसको विनती करना पड़ता है। प्राणी मात्र में संवेदना है। आप कुत्ते को लाठी मारते हो तो उसको भी पीड़ा होती है। तो मनुष्य देह धारण करता है, फिर जो छूट जाता है। ये संसार में ये रंगमंच ही है, वो नाटक का एक स्टेज है। हम अपना पात्र केवल बजने आए हैं। इस पात्र में कोई हमारी पत्नी है, कोई हमारा पति है, कोई बच्चा है, कोई हमारे माँ बाप है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है। बस अच्छी तरह से हमारा किरदार बज के हमें जाना है। किरदार बज के हम चले जाते हैं, फिर हमारा कोई किसी से साथ जो हम पात्र बजते थे उस समय जो भी रिश्ता है वो सब खत्म हो जाता है। इस जन्म में जो आपकी वाइफ है, पत्नी है, अर्धांगिनी है, वो दूसरे जन्म में आपकी दोस्त भी हो सकती है और दुश्मन भी हो सकते हैं। आपने इस जन्म में उसके साथ कैसा व्यवहार किया, उसके हिसाब से वही ऋणानुबंधन से वो अगले जन्म में या तो आपकी दोस्त होती है या दुश्मन भी होती है। और कई बार वही आपकी वाइफ के स्वरूप में भी होती है या आपके पति के स्वरूप में भी होती है। आपके पुत्र पुत्री आपके माँ बाप के स्वरूप में भी हो सकती है, और कुछ भी नहीं हो सकता। उसका कहाँ कहाँ जन्म हो गया होता, आपसे कुछ लेन देन भी नहीं रहता। सब कुछ ऋणानुबंधन से है, और उसी ऋणानुबंधन के हिसाब से हम अपना किरदार बजने के लिए ही इस संसार में आते हैं। और हम क्या करते हैं वही किरदार को ही हम सत्य मान लेते हैं कि हम वही है जो हम किरदार कर रहे हैं, है ना। और फिर मेरा 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 करते रहते हैं, तेरा 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 करते रहे। ये मेरा है, तेरा है, मेरा है, तेरा है, और ये मेरा तेरा में ही जीवन उसका व्यतीत हो जाता है। और मेरा तेरा के चक्कर में वो कई ऐसे कर्म कर देता है जो उसकी पाप की गठरी को बांधता है। और उसी पाप और जो कुछ उसने पुण्य किया हो उसके चक्कर में जब पाप और पुण्य दोनों होते हैं तो वो इंसान फिर से मनुष्य देह धारण करता है। और उसको वो किरदार इसलिए दिया जाता है कि जो पाप है उसको वो ख़त्म करे और पुण्य को बढ़ाए और परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करे। लेकिन फिर से वो जन्म लेता है, वही गलती करता है। तेरा मेरा, तेरा तेरा, मेरा मेरा, ये सब मेरा, ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा पैसा है। बस मेरा 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 करता जाता है और खड्डे में गिरता जाता है। तो कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता फिक्स नहीं है। बस आपको ये जीवन इस तरह जीना है कि जो गत जन्म के कर्म है उसके बंधन से मुक्त हो जाए। कोई भी ऋषि होते हैं, संत होते हैं, अवधूत होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पाप और पुण्य से पर हो जाते हैं। मतलब उसके गत जन्म के जो भी दुष्कर्म है उसके हिसाब के उसको जो भी दुख झेलना होता है उसको वो बर्दाश्त कर लेता है। वो दुख से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं ढूंढता, वो दुख को वो बर्दाश्त कर लेता है।
और अपनी तपस्या, नाम स्मरण, जप तप, हवन ये सब बढ़ा के, ठीक है, कोई भी बुराई से, कोई भी दुष्कर्म को दूर होते होते अपने पुण्य बल से बढ़ाते बढ़ाते वो अपने पुण्य बल से बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे वो कछुआ चलता है ना, उसी तरह धीरे धीरे अपने पाप को काटता जाता है। और फिर महाज्ञानी तो वो होता है कि अपने पुण्य बल से जो भगवान उसको देता है, धन धान्य ऐश्वर्य जो भी देता है, वो फिर से संसार को ही बांट देता है। आप देखोगे कई संत के हर दिन भंडारा चलता रहता है, वो कहीं पे मंदिर बनाता है, कहीं पे ये बनाता है, कहीं पे सारा बनाता है, कोई कहीं पे कॉलेज बनाता है, कहीं पर मेडिकल कॉलेज बना, वो उसके पास जो भी आता है वो फिर से संसार को ही ले लेता है। उसके पास क्या होता है? कुछ नहीं, एक धोती और एक साल। वो बगैर सिलाई के कपड़े क्यों पहनते हैं? इसके पीछे भी यही राज है कि जैसे हमारे शरीर में कोई खिस्सा नहीं होता है ना, उसी और बिना हम कुछ लेके तो आए नहीं है और कुछ लेके जाने वाले नहीं, तो इसीलिए वो बिना सिलाई के ही वस्त्र पहनते हैं जिसमें कोई खिस्सा ही ना हो। खिस्सू हो तो उसमें कुछ रखने की इच्छा हो ना, तो बिना खिस्सा के ही ऐसे ही वो कपड़े पहनते हैं। माताएं 9 मीटर की साड़ी पहनती है और जो पुरुष होते हैं वो धोती और साल पहनते हैं। तो ये हमारी संस्कृति ऐसे ही नहीं बनी है, उसके पीछे बहुत आध्यात्मिक सोच है। जो ज्ञानी होते हैं उसके पास जो भी आता है उसको वो वापस संसार को बांट देता है। फिर परमात्मा एक दूसरे उसको पूछते हैं, उसके सामने प्रकट हो जाते हैं कि बेटा तुझे क्या चाहिए? तुम्हारी जप तप से और तुमने सहन करके अपने दुष्कर्मों को सहन करके अपना पाप तो खत्म कर दिया, तेरा पुण्य बढ़ता ही जा रहा है। वो पुण्य से बल से मैं तुमको धन धान्य समृद्धि देता हूँ, तो वो तू वापस संसार को बांट देता है। तो बेटा तेरे को चाहिए क्या? क्योंकि वो बांट देता है तो उससे फिर उसका पुण्य एकत्रित होता है। तो परमात्मा भी उसको देते देते थक जाते हैं, धन धान्य समृद्धि। फिर वो जीव बोलता है कि प्रभु मेरे को स्थूल वस्तु जो आप देते हो, धन धान्य समृद्धि, वो क्या स्थूल है, उसका मैं क्या यूज़ करूँ? तो मैं वो उसको वापस दूँ, वो मेरे कुछ काम का ही नहीं। तो आप मुझे कुछ ऐसा दो कि मुझे भव चले। तो परमात्मा पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए? तो वो होशियार जीव होता है, चतुर जीव होता है, वो बोलता है कि परमात्मा मुझे आपके चरणों के पास बैठने की रजा चाहिए। मैं सदा सदा के लिए आपके चरणों के पास बैठूं, आपके समक्ष ही भजन कीर्तन करूं और आपकी इच्छा से मैं इस धरा पर अवतरित हूँ और फिर वापस मैं आपके चरणों के पास ही बैठूं। तो जो हमारे यहाँ संत हो जाते हैं ना बड़े बड़े, जैसे गजानन महाराज हुए, वो तो परमात्मा का अवतार था, शिव का, ठीक है। साई पछी ये रंगोदूत महाराज है ना, विश्वनाथ अवधूत महाराज, ऐसे जो बड़े बड़े जितने भी आप जो भी संत को जानते, वो इसी तरह परमानंद परमात्मा के चरणों के पास बैठते हैं। अब जब जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है या धर्म की स्थापना के लिए वो वही परमात्मा की, वो नारायण की इच्छा से वो जन्म लेते हैं, अपनी लीला करके वापस चले जाते हैं। तो हमको ये गति को प्राप्त करना है। इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि आप ये स्थूल मोह माया को समझे, उससे बाहर आइए, अपने पाप कर्मों को बर्दाश्त कीजिए, सहन कीजिए उसको, और जब भी दुख आए तब भी प्रभु को न भूले और सुख में भी प्रभु को न भूले। ऐसे ये संतों का जीवन से हमें सीखना चाहिए। तो यही समझ तो दुख में भी सुखी रहने की चाबी है। मैं कई बार बोलता हूँ कि दुख में भी सुखी, दुख में से भी जो सुख ढूंढ ले, दुख में भी जो सुख ढूंढ ले, हाँ? और सुख में जो न छलकाए और सुख संसार को बांटे, वही तो ज्ञानी है। दुख में भी जो सुख ढूंढ ले, है ना,
मतलब उसके पास जो है उसमें सब्र करे, वो उसको भी वो परमात्मा की इच्छा समझे, आशीर्वाद समझे, और सुख में भी वो न छलकाए और सुख को ज़माने के साथ बात दे, वही ज्ञानी होता है और वही जीव ये संसार तर जाता है। जब हमारे पास आते हैं तो लोग बस केवल फरियाद ही करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसके पास क्या रहे। और हम तो बोलते हैं फरियाद मत करो, फरी फरी परमात्मा को याद करो, मतलब फिर परमात्मा को याद करो। दुख में भी आपके पास जो है वो सुख को मानिए। किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी संसाधनों की कमी है, कोई बात नहीं, लेकिन जो है उसका तो सुख मानिए। और जब वो ऐसा करते करते जीने से और उसके साथ प्रभु की भक्ति, नाम स्मरण, जप तप करते करते शुद्ध सात्विक जीवन जी के, चरित्र संभाल के जब आपका पुण्य एकत्रित होता है और उससे जब आपका पाप कट जाता है और फिर आप ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हो। फिर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होने के बाद भी जो पुण्य से आया वो फिर संसार को बांध दिया, जो पुण्य से आए वो फिर संसार को बांध दिया। तो एक दिन परमात्मा आपके सामने प्रकट होकर पूछेंगे, बेटा अब तुझे क्या चाहिए? तेरा पुण्य बढ़ता ही जाता है, मैं तेरे को देता हूँ, तू फिर बात देता है, फिर तेरा पुण्य बढ़ जाता है, तब मैं दूँ तो क्या दूँ? तब उससे मांगना, हे परमात्मा मुझे आपके पास, आपके चरणों में सदा सदा के लिए रहने की अनुमति दीजिए, और आपकी लीला के अनुसार कभी कभी मुझे पृथ्वी पर अवतरित होना पड़े, अवतार लेना पड़े, इस संसार से में लोगों को सत्य के मार्गे, धर्म की स्थापना में आपका कार्य करने के लिए मुझे अवतरित होना पड़े, तो मुझे वो कार्य दीजिए, और फिर अवतरित होकर मैं फिर वापस आपके पास आऊँ, आपके चरणों में बैसूँ, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। मेरे पास जो भी आते हैं मैं उनको इसी दिशा में ले जाता हूँ, है ना। तो कोई देखता है मेरी कुंडली देखो, ये देखो, ये देखो, है, देख लिया, फिर उसमें से बाहर निकलना क्या मार्ग भी मैं इसी तरह बताता हूँ। ये मंत्र पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो हमारा धंधा नहीं है। गुरु कृपा से, संतों की कृपा से हमको जो ये ज्ञान दिया है वो आपको इसी तरह ये मार्ग पे ले जाने के लिए दिया है। हम जो भी ये भावी का ऐलान करते हैं कि ये होगा, ये होगा, वो होगा, ये हमारी गुरु परंपरा में है कि जो भी लोग हमारे साथ सत्संग से जुड़े हैं उसको आने वाला समय का भी हम ज्ञान देते हैं, और सत्संग से जुड़े हुए लोगों को धीरे धीरे अपने पाप में से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि हम जैसे हमारे गुरु के मार्ग पे चल पड़े, वैसे आप चल पड़ो और परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करो। प्रातःकाल के सत्संग में संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। एक रहे, नेक रहे, सबके दिलों में रहे। परस्पर देवो भव।